ट्विटर के नए मालिक बनते ही एलन मस्क ने कंपनी में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। पहले ही दिन कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव को बाहर का रास्ता दिखाया और अब एलन मस्क ने ट्विटर के बोर्ड को भंग कर दिया और पूरी तरह से कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। माना जा रहा है कि एलन मस्क अब बड़े पैमाने पर ट्विटर में कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं। ट्विटर में फिलहाल 7500 कर्मचारी, 7500 कर्मचारी हैं और खबरों के मुताबिक मस्क पहले दौर में करीब 25% कर्मचारियों को हटा सकते हैं। इसके अलावा एलन मस्क की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि भविष्य में ट्विटर यूजर से मंथली फीस करीब $20 की बात चल रही है, वसूली जा सकती है। सर, मस्क ट्विटर को लेकर किस तरीके की तैयारियों में लग रहे हैं? मस्क ट्विटर को मस्क को 2-3 अलग अलग मोर्चों पर बात करनी, इस पर विस्तार से हम एक बार बात कर चुके हैं। 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसके बाद आए हैं। मस्क को इस डील को फिनांस करने के लिए जिन लोगों से पैसा चाहिए उन्हें ट्विटर के फायदे का एक मॉडल दिखाना पड़ेगा, यानी उन्हें दिखाना पड़ेगा कि ट्विटर अपनी सेवाओं से कैसे पैसा कमा सकता है। और इसके बिना मस्क को ट्विटर का ये जितना वैल्यूएशन है, जिसको ये मान रहे थे कि उसमें आधे से ज़्यादा फेक अकाउंट है, उसके बाद भी वो ट्विटर की कीमत देने को तैयार हुए हैं, तो उसके बदले उन्हें एक प्रॉफिट प्लान ट्विटर का दुनिया के देशों उन लोगों को दिखाना होगा जो मस्क की इस डील को फिनांस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उन्हें दिखाना होगा टेस्ला के अपने पुराने शेयरधारकों को, क्योंकि वो जो उसमें निवेश किए हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ट्विटर अगर टेस्ला का पैसा टेस्ला का पैसा ट्विटर की इस डील को फिनांस करने में लगाते हैं तो टेस्ला ब्लीड होगी। तो इसलिए मस्क वो सारे संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ट्विटर से अधिकतम रेवेन्यू कमाई की जा सके। यानी जो लोग हम समझते हैं कि ट्विटर की सर्विस हमेशा फ्री रहेगी, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। ऐसी बात मस्क ने अपने ट्वीट्स में भी अलग अलग तरीके से कही है। तो पहली चीज़ तो ये कि ट्विटर की बहुत सारी सेवाएं पेड हो जाएंगी, ऐसी संभावना आने वाले समय में दिखाई देती। दूसरी चीज़ है कि इसके साथ ट्विटर को एक सुपर ऐप की तरह बाकी सेवाओं से भी जोड़ने की तैयारी मस्क ने शुरू कर दी है, जिसमें कि आपको हो सकता है सर्च की फैसिलिटी दी जाए, हो सकता है रेस्टोरेंट चुनने की फैसिलिटी दी जाए, हो सकता है ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज़ दी जाए, सुविधाएं दी जाएं। तो ट्विटर को एक सक्सेसफुल बिजनेस कंपनी और प्रॉफिट अर्निंग कंपनी और अपनी सेवाओं से पैसा कमाने वाली कंपनी के तौर पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश मस्क को करनी होगी, क्योंकि ट्विटर का पिछला मॉडल आमतौर पर एक ओपिनियन प्लेटफॉर्म के तौर पर था। ट्विटर इसके अलावा कोई बड़ी सेवाएं नहीं देता था, केवल विज्ञापन के जरिए जो अपने ट्रैफिक और अपने डेटा के आधार पर विज्ञापन आते थे उससे पैसा कमाता था। लेकिन उस बिजनेस मॉडल पर ट्विटर में को खरीदने के लिए बैंकर्स का पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है कि ये सब करते हुए ट्विटर क्या एक फ्री ओपिनियन प्लेटफॉर्म बना रह पाएगा? रेगुलेटर उसे इस तरफ जाने देंगे? दुनिया में रेगुलेटर्स वैसे भी आईटी कंपनियों के एकाधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। हमने अमेरिका में देखा एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई गूगल पर, अमेजॉन पर, सब पर हो रही। भारत में गूगल पर एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई हुई। ऐसी स्थिति में ट्विटर का जो पूरा बिजनेस मॉडल है, जो मोनोपोली मार्केट के तौर पर है, उसे रेगुलेटर्स कैसे स्वीकार करेंगे, ये भी दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में आने वाले समय में हमें पता चलेगा।